नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं। जैसा कि हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक और आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 16 नवंबर 2021 का। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और हर एक प्रश्न का उत्तर दें। और यदि इस वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चुनें। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो इसका क्या आंसर होगा? मेरे लिए होगा, मेरे को होगा, मुझे होगा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम इसमें ये भी देख सकते हैं, मेरे लिए यहाँ पे भी आया है, मेरे लिए यहाँ पे भी आया है, और मेरे लिए नीचे भी दे रखा है। लेकिन हमें आंसर देखना है, तो आंसर क्या होगा इसका? किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, जब पहले से ही ठीक है तो बदलाव क्यों किया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताएं। तो क्या त्रुटि है इसकी? वचन के कारण, कारक के कारण, या विशेषण के कारण, या लिंग के कारण? क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लिंग के कारण। यानी कि इसमें हमें जो आवश्यकता थी वो थी मुझे मज़ा आती है। हमें यहाँ पुल्लिंग करना था, हमें यहाँ पुल्लिंग करना था। पुल्लिंग, मज़ा आता है, ये सही होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। द्रुत, द्रुत का क्या होगा बताइए? द्रुत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मंथर। इसका राइट आंसर होगा मंथर। मंथर इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कथा के बैंगन। कथा के बैंगन ये मुहावरा है। क्या इसका होगा? मन गढ़ंत बात है, असंभव वस्तु, कृपणवश व्यक्ति। क्या आंसर होगा? ये वाला फोर्थ वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वह कथा के बैंगन। यानी कि जो केवल दूसरों को दूसरों के लिए उपदेश दे। उपदेश से गलत हो गया, यहाँ पे उपदेश होगा, टाइपिंग एरर। उपदेश, दूसरों के लिए उपदेश, जो सिर्फ दूसरों को उपदेश दे या उपदेश दे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है, इसके लिए एक शब्द का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? किंवदंती। किंवदंती इसका राइट आंसर है। और अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कूप मंडूक, जो कभी बाहरी दुनिया से संपर्क ना करे उसे कूप मंडूक कहते हैं। तो आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
दिए गए वाक्य में उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। तो हमारा जो प्रश्न है वो है, प्रधानाध्यापक ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, तो इसमें क्या त्रुटि है बताइए। और इसमें जैसे कि कहते हैं लिंग के कारण त्रुटि है, कारक के कारण त्रुटि है, या सर्वनाम के कारण त्रुटि है, विशेषण के कारण त्रुटि है, तो ये भी इसमें कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा को बोला है, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। तो हमारा प्रश्न क्या है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, वह फोन कर दिया, तो इसमें क्या त्रुटि है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर वह नहीं होगा, यहाँ पर होगा उसने फोन कर दिया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चुनें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। नहीं, इसका आंसर होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, इसमें ये आपके दर्शन यानी कि एक विशेषण की तरह प्रदर्शित किया गया है, यानी कि ये संकेत कर रहा है किसके दर्शन, आपके दर्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने या एक सार्थक शब्द चुने। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा अपवाद, यानी कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात। जो भी सामान्य नियम होते हैं हमारे, उनकी जो विरुद्ध बात होती है उसको हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, पहले प्रश्न को देखते हैं, के गहने बनते हैं, तो 3 के गहने बनते हैं, सोना के गहने बनते हैं या लोहे के गहने बनते हैं, किसके गहने बनते हैं, तो सोने के गहने बनते हैं, सोने के गहने बनते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना, आंख लगने का क्या अर्थ होता है, जैसे कि सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं कि आंख लग गई थी, तो यानी कि झपकी आ गई थी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सद्भाव रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनें। सद्भाव का क्या होगा, सद्भाव यानी कि अच्छा भाव रखने वाला, अच्छा भाव, इसका विलोम क्या होगा, बुरा, बुरा भाव, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दुर्भाव, इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। तो हमारा प्रश्न क्या है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं। जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, जिज्ञासु तो जानने वाले, जानने की इच्छा रखने वाले को, शास्त्रज्ञ जो शास्त्रों को जानता हो, ज्योतिषी जो नक्षत्रों को जानता हो, किसको, ये अच्छा है, नक्षत्रों को जानता हो, नक्षत्रों को जान। हमारा आंसर क्या होगा, समीक्षक, समीक्षक हमारा सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह देख पाएँ और एक
मूल्यांकन की तरफ जा सकें, यानी कि एक मूल्यांकन कर सकें कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनेंगे और हम उन्हें अटेम्प्ट किस प्रकार करेंगे और कम से कम समय में हमें अपनी हिंदी को कंप्लीट करना है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। मेरी डैश है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो पूजा है, याचना है या आराधना है, क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रार्थना है। मेरी क्या है? प्रार्थना है। ठीक है जी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो मात्रहीन, मात्रहीन, मार्टहीन या मात्रहीन, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मात्रहीन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ शब्दों नहीं होगा, ये गलत है। दिए गए वाक्य, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो अभी ही वह यहाँ से गया है, किस भाग में त्रुटि है इसके, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभी ही। अभी ही नहीं आ गया, अभी वह यहाँ से गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यमुना, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना के पर्यायवाची होते हैं सूर्यसुधा, 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 सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, रवि तनया। ठीक है। और अर्कजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अर्कजा। अर्कजा इसका सही जवाब है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनाधिकार, अनाधिकार, धिकर और अनधिकर या अनधिकार, क्या होगा इसका? सही जवाब होगा अनधिकार। यह एसएससी का फेवरेट शब्द है। आप लोगों से अनुरोध है कि जितनी भी जो वर्तनी है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर लूसेंट को ही प्रेफर करें, उसे ही बार बार रिवाइज करते रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। कमल, तो कमल के क्या पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची हमें लिखने हैं यहाँ पे। नीरज हो गया, पंकज हो गया, नीरज, पंकज, अंबुज, जलज, बारिज, बारिज हो गया, अरविंद हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अरविंद। अन्य को भी देख लेते हैं। अमी और अमृत दोनों ही समानार्थी हैं, समानार्थी शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को स्थापित प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त चयन करें। यदि चयन की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं चुने। तो मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है। तो मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, मेरी गाय को छूने की मेहनत या मेरी गाय किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं करता क्योंकि वो मारती है। इसमें संज्ञा संबंधी त्रुटि है। तो हम आपके लिए ये 20 प्रश्न, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमने ये मुहिम स्टार्ट की, ये एग्ज़ाम तक चलने वाली है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे कि जितनी भी वीडियो आगे हम डालें वो आपको प्राप्त हों। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।